नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि जो भी बहनें वीडियो देख रही हैं अपने सभी यूनियन के ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में जितनी भी खबरें हैं पूरी लास्ट तक देख करके जाइएगा और हर हाल में देख करके जाइएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसके बाद इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, फिर बैठ करके आराम से वीडियो को देखिएगा। यहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार 22 फरवरी 2021 को अपना बजट पेश करेगी। तो आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा ताकि आपका समय भी ना खराब हो, तो उत्तर प्रदेश के जो यूनियन है वो फिर मार्च में धरना क्यों करने जा रहे हैं? जब बजट उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी में ला रही है, अभी ला रही है, तो अब धरना उसके आने के बाद करने से क्या होगा? धरना पहले होना चाहिए ताकि बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रावधान हो। जैसे 1500 राशि बढ़ाया गया वो मिल नहीं रहा, उसके बारे में, रिटायर हुई बहनें उनके हक के लिए, इस तरह से प्रदर्शन पहले होने चाहिए, ना कि बजट आने के बाद में करो कि हमारे लिए कुछ नहीं है। अरे जब कुछ है ही नहीं, रखा नहीं, तो ऐसा तो है ना कि आपके लिए सिर्फ दोबारा बजट निकाल देंगे वो। तो जब पता है तो बजट के पहले धरना प्रदर्शन और सरकार पर प्रेशर डालिए। आंगनबाड़ी संगठन से जुड़े लोगों के पास मौका है सरकार के सामने मानदेय वृद्धि का मुद्दा उठाने का। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका वादा और जो मानदेय वृद्धि उन्होंने की थी आज तक लागू नहीं हुआ है, तो सरकार को याद दिलाने का सही समय है 22 फरवरी से पहले, ताकि बाद में सरकार बजट का रोना ना रोए। लेकिन हम देख रहे हैं काफी हमारे पास यूनियनों के लेटर आए हैं, वो मार्च में धरने करने का ऐलान कर रहे हैं। अमित बख्शी भाई है, उन्होंने भेजा। अब ये आप उन्होंने एक कटिंग भी भेजा। बहुत मेहनत करते हैं भाई, एक एक वीडियो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल का देखते हैं, जरूरत पड़ने पर पुराने वीडियो भी वो जो है यहां पर खोजते हैं और उनमें से भी ऐसे स्क्रीनशॉट निकाल के लाते हैं। हमने ऑल इंडिया चैनल पर दिखाया था। ये देखिए, ये 1 साल पहले का है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा था प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी सम्मानजनक मानदेय मिल सके, उसके लिए सरकार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्दी फैसला लेने जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर अकाउंट से ट्वीट था, 1 जून 2018 का था। अब सोच लीजिए 2 साल बीत गए। 2 साल पहले का भाई ने स्क्रीनशॉट अपने वीडियो से सच्ची खबरों का ढूंढ करके लाए। अब लेकिन सरकार का वो वादा कहां चला गया? सरकार का ट्विटर अकाउंट का वो ट्वीट कहां गया? इसीलिए हमने सारी चीजों को समय समय पर दिखाया है। जरूरत पड़ने पर भाई लोग इनको निकाल के भी लाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी का ये रहा लेटर, जिसमें उन्होंने 5 फरवरी 2017 को निकाला था, 3 साल पहले निकाला था। अब तो चौथा चल रहा है। अब बताओ, इन्होंने अभी तक घोषणाएं नहीं जो की थी उसके बारे में उन्होंने पैसा नहीं बढ़ाया। इसमें भी 120 दिन की कमेटी के आधार पर वादा किया गया था सत्ता में आने से पहले, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इनका कहना था कि जो है अन्य सरकारों को हटाओ, भाजपा सरकार लाओ, हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो वही कहावतें हैं, आगे चलते और भी आपको दिखाते हैं। ऐसे एक और पोस्ट आई है, ये है अखिलेश यादव जी की पार्टी से। इसमें उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बंधुआ मजदूरी कब तक करवाएगी भाजपा सरकार? 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वादा किया था मानदेय वृद्धि का, जो अभी हमने केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का लेटर दिखाया। इसके आगे बताना चाहेंगे 3 महीने के अंदर सरकार सम्मानजनक मानदेय देगी। 4 साल बीत गए हैं, जुमला निकला। यही जुमला 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने दिया था। 2019 में उत्तर प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार ने हर ब्लॉकों पर टीवी स्क्रीन लगाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित करते हुए कहा था, योगी जी ने मानदेय वृद्धि की घोषणा की, लेकिन 3 साल हो गए हैं, आज तक मानदेय वृद्धि उनकी लागू नहीं हुई, खाते में चवन्नी तक नहीं आई है। और सरकार ने ट्विटर अकाउंट पर यह भी डाला था, हमें पूरा याद है, कि हमने इनके मानदेय में वृद्धि करके इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया। और 3 साल बीत गया, चवन्नी आई नहीं, जेब में सुधार आर्थिक स्थिति में कैसे हो जाएगा? क्या मात्र मुंह से बोल देने से सुधार हो जाएगा? या जैसे इनको लगता है कि किसी सिटी का या किसी जिले का या कहीं का नाम आप बदलते चले जाओ और उससे विकास हो जाएगा? ऐसे इनका यह भी मानना है कि मुंह से बोल दो आंगनबाड़ी का आर्थिक विकास हमने कर दिया और बस हो गया। ऐसा इतना ही आसान होता तो फिर ये यूं ही जो है यहां भारत को अमेरिका नहीं बना लेते आप। आगे बता दें, अमित बख्शी विधानसभा कार्यवाहक अध्यक्ष है, सपा 304 विधानसभा क्षेत्र बांसी से। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग करता हूं कि सरकार बहनों से किए गए वादे को पूरा करे, 22 फरवरी 2021 के बजट सत्र में मानदेय वृद्धि की घोषणा करे। साथ ही प्रदेश की रसोईया बहनों, आशा बहनों के मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि सरकार करे। सरकार के विदाई का समय आ गया है, कम से कम जाते जाते कुछ तो अच्छा काम करके जाओ, सत्ता से जाओ। 22 में साइकिल, ऐसा उनका अपना। देखो पार्टी से तो वो अपने लिए भी वो कहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कड़वा सत्य तो
है, जो भी इसमें लिखा है पूरा का पूरा सत्य है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने छलावा समय समय पर किया है और इसीलिए यहां पर अभी 22 तारीख को बजट आने वाला, तो पहले यूनियनों को चाहिए कि कुछ करें, लेकिन हमें नहीं लगता वो पहले करेंगे, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ हम जाते हैं। वो जब सब हो जाता है उसके बाद मैदान में आते हैं, जब उनके हाथ में नहीं होता फिर कहेंगे कि अब तो बजट आ गया, अगली बार आएगा तब देखा जाएगा, बस हो गया। उर्मिला जोशी बहन ने मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी एक जानकारी भेजी। सभी बहनों को सूचित किया जाता है कि 22 फरवरी, अभी इसी 22 फरवरी को, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में 22 फरवरी को सीटू ने पूरे प्रदेश में आंदोलन तय कर लिया है। 1500 जो आंगनबाड़ी बहनों को और 750 जो मिनी सहायिका बहनों को, इनके लिए जो मानदेय उनका काट दिया गया था, उसको भुगतान के लिए, उसके एरियल वगैरह सही देने के लिए बहनें धरना करने जा रही हैं। अब अच्छी बात है, इनके अलावा बाकी आप सब यहां पर देख सकते हो, सरकार ताकि दबाव में आए और काटे गए मानदेय को भी वो वापस करे। ये सब 11 बजे नेहरू पार्क मुरैना पर भारी संख्या में बहनें उपस्थित हो रही हैं, निवेदक जिला कमेटी सीटू। तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश में 22 को धरना होने जा रहा है, याद रखना। सरिता देवी बहन है, इनका भी एक मैसेज आया है, खबर बहुत ही बड़ी है उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए। यहां पर उन्होंने कहा कि भाई मैं उन्नाव बीघापुर से हूं, भाई मेरे ब्लॉक में गांव जो है आड़ा खेड़ा में पोषाहार फैक्ट्री बन गई है, समूह की महिलाएं पोषाहार बना रही हैं। पोषाहार का जो सैंपल है डीएम ने पास भी कर दिया है, मार्च से पोषाहार केंद्रों पर पहुंच जाएगा, ऐसा सीडीपीओ जी ने बताया है। सरिता देवी बहन है, गांव जो है क्या लिखा हो भैरम पर वगैरह से। तो एक बात यहां पर साफ होती है, बहन के वहां जो सीडीपीओ महोदय ने कहा है, अगर वो सत्य कह रहे हैं तो मार्च से उनका कहना है कि जो है इन फैक्ट्रियों से बनने वाला पोषाहार, जिन जो फैक्ट्रियां लगाई जानी थी, तो वो सप्लाई होने लग जाएगा। शायद इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2-3 महीने का उत्तर प्रदेश सरकार ने लेट लपेट और यही सब चलता रहा है। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि राशन आपने 3-4 महीनों का दबाया है, बच्चों को उनका पोषाहार या कच्चा राशन मिला नहीं है, भेजा नहीं गया। तो इन चीजों को समझिए और आगे फिर बढ़िए। अब देखते हैं भाई, फैक्ट्री बन गई है तो आगे कब तक क्या होगा। और आगे चलते, सुधांशु भैया प्रणाम, हम जो है बिहार की सेविका हूं और इस्माइलपुर वगैरह से हैं। मानदेय इनका 4 माह का आ गया है, लेकिन इनका जो मकान का किराया है वो आज 3 साल से नहीं आया। अब सोचो, 3 साल से मकान का किराया आंगनबाड़ी केंद्र का इनका नहीं आ रहा है। किराया कौन भर रहा होगा? आंगनबाड़ी बहन अपनी जेब से भर रही है, 5500 वहां पा रही है, 3 साल से मकान किराया भर रही है। अब मानदेय भी इनका 4-4, 5-5 महीनों आता नहीं है। अब बताओ कितनी तकलीफें होती हैं। ना हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, ना हमारी जो है बिहार सरकार, ऐसे जगह जगह हर एक सरकारें यही कर रही हैं। वहां पर सरकारों का दोष इसलिए देता हूं क्योंकि इतनी आवाज उठती है, इतना सब होता है। ये आवाज नहीं कह रहा कि जो मैं ऑल इंडिया से उठाता हूं, बहनें धरना करती हैं, ज्ञापन सौंपती हैं, जमीन पर सब करती हैं। जो जमीनी स्तर से आवाज उठती है उसका तो निवारण सरकार उस पर तो फोकस करे, उस पर भी जो है ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहां पर क्योंकि करता कौन है? अधिकारी, जो विभागीय अधिकारी हैं वो सब लापरवाहियां बरतते हैं और जो उनका हक है वो मिलता नहीं है। शोषण उन्हीं के कारण बढ़ रहा है, सरकार के कारण शोषण बाद में बढ़ता है। सरकार का काम है निगरानी भी रखना, और अगर कोई जनता उनकी परेशान है, वो आवाज उठाती है तो उसमें हस्तक्षेप करना, और वैसे जो भी लापरवाही बरत रहे हो, जो शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना। सरकार अपना नहीं फर्ज निभा रही है, अधिकारी तो शोषण कर ही रहे हैं, वो आप सब भली भांति जान ही रहे हैं। चाहे वो मकान का किराया ना देना हो, चाहे मानदेय समय पर ना देना हो, या अन्य तरह से जो भी मद में पैसे हैं वो बात करते हैं। यहां पर राजस्थान सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आ रही है, सभी बहनों ध्यान देना। 15 फरवरी को जयपुर से यह खबर निकली है, राजस्थान से निदेशालय से एक लेटर जारी हुआ। यह है आपके मानदेय से जुड़ा हुआ, मानदेय कार्मिकों के मानदेय एवं अन्य लंबित जो दायित्व हैं उनका भुगतान करने के संबंध में लेटर राजस्थान सरकार ने निकाला है। तो इसमें आपको बता दें क्या लिखा है, इस बजट वगैरह अभाव में आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों का बकाया मानदेय एवं नियमित मानदेय का भुगतान बजट अभाव के कारण नहीं हो पा रहा था, ऐसा बोला गया। तो जो मानदेय राजस्थान में नहीं आ पा रहा था, वो उनका कहना है बजट के अभाव में नहीं आ पा रहा था, और उनका कहना अब वित्त विभाग से मानदेय, बकाया मानदेय, इसका बजट प्राप्त हो चुका है, जिसे सभी परियोजना कार्यालयों को आवंटित भी कर दिया गया है। अतः आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों को अब कोई भी बकाया मानदेय या नियमित मानदेय का शीघ्र भुगतान वगैरह कराएं। अगर किसी कार्यालय में बजट कम पड़ता है तो शीघ्र बजट आवंटन के लिए निदेशालय को ईमेल भी करें, लेकिन फिर भी किसी परियोजना कार्यालय में मानदेय कार्मिकों की बकाया व नियमित
नियमित मानदेय की देनदारी शेष रहती है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी तय करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो सुनिए राजस्थान की बहनों, लेटर से साफ लिखा हुआ है, प्रतिभा सिंह है निदेशक राजस्थान में, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी बहन का मान लीजिए अभी बजट तो था नहीं तब भेजा नहीं गया, अब भेज दिया गया है, अब जो जिले के अधिकारी हैं ब्लॉकों के वो सब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है मानदेय बनाने की, तो अगर वो किसी का छोड़ देते या मान लीजिए किसी बहन का शेष रह जाता है तो बहनें आप सूचित कर देना निदेशालय को। इसके लिए आप डीएम के पास मत जाना, डीपीओ को मानदेय के लिए सूचित करना और उसके अलावा जो अगर उनसे भी ऊपर आप बढ़ सकती तो सीधा अपने निदेशालय जाना, तो आप डीपीओ तक जाना, मानदेय की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि सभी बहनों का पहुंच जाएगा। एक आध बहनों में अगर दिक्कतें आए तो उसके लिए अपना प्रयास अपने स्तर से कर लेना। आगे चलते यहां पर अजय सिंह भाई हैं राजस्थान से। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी का बकाया मानदेय चल रहा था, आदेश जारी हो गया है। अजय सिंह गुलपड़िया भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, इन्होंने लेटर भेजा है। बिहार सरकार की तरफ से एक और यहां पर सरकारी आदेश दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 17 फरवरी को निकला था और किशनगंज जिला में भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा के परिक्षेमान वगैरह पदाधिकारियों द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण में परिलक्षित त्रुटियों अनियमितताओं पर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में यह आया है। इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के दौरान काफी त्रुटियां अनियमितताएं पाई गई हैं। तो इस आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी किशनगंज के पत्रांक ये सब दिए हैं 8/2/2021, इस पत्र पर संलग्न करके कार्रवाई हेतु ये सब भेजे जा रहे हैं। तो हो सकता है कार्रवाइयां की गई हो। हमने कहा है जब भी लेटर दिखाए हैं कि आप सावधान हो, देखो निरीक्षण के लिए ये हो रहा है वो हो रहा, तो आप लोग तैयार हो जाया करें। जो देखती नहीं है बहनें वो समझ नहीं पाती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वीडियो देखते रहिए। 10 फरवरी 2021 को एक और सरकारी आदेश निकला है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, महाप्रबंधक किशोर स्वास्थ्य की तरफ से जारी हुआ है और ये कुछ जनपद है इनके लिए आया है। तो आप ध्यान दीजिए किन जनपदों का नाम ले रहे हैं। प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, मिर्जापुर, बलरामपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, बहराइच, बदायूं, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। और यहां पर 25 पीई जनपद ऐसे करके बोला गया है। तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अवगत कराना है कि स्वयंसेवी संस्था मिलान फाउंडेशन चयनित वगैरह जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित समुदाय की किशोरियों का सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रहा है और उक्त जो है यहां पर उचित होगा कि संस्था द्वारा जो है किशोर स्वास्थ्य संबंधी कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करें ताकि लक्षित वर्ग को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मिलान फाउंडेशन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संस्था द्वारा गर्ल आइकॉन कार्यक्रम के माध्यम से जनपदों में किशोरियों को ऑनलाइन आवेदन उपरांत चयनित कर एवं प्रशिक्षित कर गर्ल आइकॉन नामित किया जा रहा है। उक्त गर्ल आइकॉन कुल 4000 किशोरियों के साथ में विभिन्न समुदाय के किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य करेंगी। वर्तमान में जनपदों में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत साथिया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आशा द्वारा 2 किशोरियों को साथिया चयनित कर प्रशिक्षित किया गया है। साथिया के साथ साथ प्रशिक्षित गर्ल आइकॉन द्वारा भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किशोरियों के समूह बनाकर किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा सकता है। गर्ल आइकन के चयन एवं कार्यक्रम के लिए सहयोग हेतु मिलान स्वास्थ्य जो है संस्था द्वारा अनुरोध किया गया है। उक्त के लिए लिखा हुआ आइकन कार्यक्रम जो है यहाँ पर गर्ल आइकन कार्यक्रम 2021 को सफल क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर उच्च स्तरीय अधिकारी किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक किशोर स्वास्थ्य क्लब एवं किशोर स्वास्थ्य दिवस के रूप में आवेदन की सूचना अधिक से अधिक वंचित समुदाय के जो है किशोरियों तक पहुंचाएं। ये लिंक विंक दी है, इसके माध्यम से लोगों को जोड़ें, ये सब यहाँ पर दिया हुआ। वेद प्रकाश जी हैं महाप्रबंधक, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश में लेटर निकला था। आगे बात करते हैं, एक और सरकारी आदेश आया है 17 फरवरी को निकला था। यह है बिहार का वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में पोषाहार के लिए जो बजट आया है उसके संबंध में आपको बता दूं 30 यहां पर करोड़ 55,71,299 रुपया बिहार में ये फरवरी माह के पोषाहार के लिए आया है। अब एक एक महीने में सोच लो इतने इतने करोड़ रुपए का खर्चा होता है। अब अगर एक एक महीने का यहां पर उत्तर प्रदेश जैसी सरकार तो 2-2 3-3 महीने का रोक करके रखे हुई है और यहां पर आबादी भी कम नहीं है। अब आप सोचिए कितना कितना पैसा आता होगा। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ज्ञातव्य हो कि पूर्व माहों के विरुद्ध वर्तमान आवंटित राशि की अनुपलब्धता के कारण आवश्यक राशि से कम निर्गत किया गया था। संबंधित बाल विकास परियोजनाधिकारी के सीएफ में लिखा हुआ CFMS में सभी शीर्ष में उपलब्ध राशि को घटा करके उक्त आवंटन निर्गत किया गया, तो राशि वासी घटा करके भेजी गई। आगे बात करते हैं, यहां पर अरुण कुमार भाई हैं, उन्होंने कटिहार वगैरह से लेटर भेजा था, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं कि ये बहन है हमारी और सलेमपुर वगैरह से हैं।
ज्ञानमती साहू बहन, इन्होंने एक ये फोटो भेजा। इनके अलावा ये एक बहन है सुरेखा बहन, इन्होंने भी एक फोटो भेजा। इनके अलावा ये यहाँ पर बेटियों को ये सुमन गुप्ता बहन है, ये एक वीडियो इनका है, आज सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाएगा। और ये यहाँ पर हमारी एक और बहन है अमरीश भारती बहन, इनका भी वीडियो आ जाएगा। इनके अलावा बात करते हैं, ये एक बहन है यहाँ पर, उन्होंने भी लिखा हुआ बहराइच वगैरह से है, और इनका भी एक ये फोटो आया, काफी उन्होंने लिखा हुआ है, नाम कम लिखे, साफ सुथरा लिखे। आंगनबाड़ी साजिया बहन है, उनका भी कासगंज से कुछ फोटो वीडियो आए हैं, उनको भी अभी हम दिखाएंगे। दाल वितरण आंगनबाड़ी जया देवी बहन कर रही है, उनके वहां से भी एक फोटो आया है। इनके अलावा ये हमारे पास देखो, उन बहन ने भेजा था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये कुछ ज्ञापन सौंपे गए हैं। तो बहनों, धरना प्रदर्शन के लिए कमर कस लीजिए। 22 फरवरी है, आज 19 हो चुकी है। 1-2 दिन 4 दिन में जो भी करना चाहो करो। उत्तर प्रदेश सरकार को आभास दिलाओ कि हम आपके जुमलों को भूले नहीं है। जैसे आप लोगों ने हमको जुमले दिए हैं, समय समय पर हम लोगों को ठगा है, जैसे 1500 बढ़ोतरी का हो या अन्य तरह से जो है 60 वर्ष की बहनों को ऐसे खाली हाथ निकाल देने का। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार को आभास करवा दीजिए, ताकि बजट में आपके लिए लो लेकर के कुछ ना कुछ आए। आने वाला चुनाव है, वरना अगर बजट चला गया तो सब चला गया। फिर बजट में आपको यही, जैसे संसद में एक सांसद महोदय जी आ गए, बोल दिया आंगनबाड़ी को 28,000 मिलना चाहिए, लेकिन क्या उनके बोल देने मात्र से सब कुछ हो जाएगा? सरकार नहीं देंगी तो कौन क्या कर लेगा? और चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है वो महोदय सिर्फ बोलने के लिए भेजे गए हो या कुछ भी हो। हम ऐसा नहीं, ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन वो कहा उन्होंने, अच्छा किया। लेकिन सरकार की मंशा इसके पीछे क्या चल रही है, कड़वा सत्य भी तो कुछ देखना है। क्योंकि उस अगर एंगल को नहीं लेकर के चलोगे तो फिर क्या होगा, बाद में पता चलेगा अरे सरकार ने तो नुमाइंदा भेज दिया था आंगनबाड़ी बहनों का वोट बटोरने के लिए कि हमारी सरकार को वोट दीजिए, हम 28,000 कर देंगे। अरे पहले जब एक बार छले बैठे हैं हम, तो वही कहते हैं ना, दूध का जो है जला छाछ को यानी क्या कहते हैं, फूंक फूंक करके पीता, ऐसे ही कुछ है। अब बात करते हैं अगले मैसेज की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन का 18 फरवरी को निकला था, और 18 फरवरी 2021 को यह निकला है कल ही। और प्रदेश के जो है, प्रदेश में वर्ष 2021-22 के बजट में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की मांग इसमें की जा रही है। इसके लिए ये देखो लेटर वेटर यहां पर दिया गया है। तो यहां पर 7 जून इसमें देखा, चुनाव के बाद भी लोकसभा चुनाव 7 जून 2018 को आंगनबाड़ी संघों ने जो है यहां पर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां पर वो 9,000 रुपए पर सहमति भी हुआ था सरकार से। ये सब चीजें मैंने पूर्व में दिखाई है कि सरकार, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 9,000 मानदेय कर देंगे, न 10 रहेगा। कमेटी जब बनी थी तो चर्चाएं यही हुई थी कि ना 10 है, ना जो इससे ना 9 से कम रहेगा, 9 रख देंगे। पहले 8-10 के बीच में बोला गया था, तो 9 पर सब जो है वो हुआ था समझौता। लेकिन बाद में क्या हुआ, आयन टाइम पर 1500 का जुमला देकर के चले गए, और वो भी आज तक दिया नहीं। तो बराबर धोखा उत्तर प्रदेश सरकार ने बराबर दिया है। अब यहां पर आप देख लीजिएगा इन चीजों को लेकर के, ये सब चीजें हैं, सभी चीजों को हमने समय समय पर दिखाया है। चाहो तो आप पुराने वीडियो देखते चले जाओ, हमने दूध का दूध पानी का पानी हर समय किया है। अब बात करते हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के, सब बहनें सजग हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ो। जब बजट आ रहा उससे पहले ही आप कुछ करो। यहां पर जो है ललितपुर वगैरह से बहन है, मोहनी वगैरह बहन, इनका भी वीडियो आएगा। इनके अलावा यहां पर बीएलटी ट्रेन गजला बहन है, इन्होंने भी भेजा था। इनके अलावा यहां पर एक और मैसेज ये आया है, यहां पर एक बहन है अंजना बहन, इनका भी वीडियो आएगा। इनके अलावा ये देखिए, अलीगढ़ समेत 18 जिलों में लगेगा पुष्टाहार का प्लांट, जो पुष्टाहार बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे ना, ये सब पहले हम बता चुके हैं इन चीजों को लेकर के। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति को अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं जिले के सफेद पोस्ट। तो ऐसे करके चीजें लिखिए कि नियुक्तियों को लेकर सफेद पोस्ट अभी से करने लगे हैं, लेन देन की बातें। विभागाध्यक्ष जो है यहाँ पर राज कपूर के सामने आ सकती है ईमानदारी को सबसे बड़ी चुनौती, ऐसा बातें हैं। यानी जो भी चीजें हैं, नियुक्तियां हो, भर्तियां हो, उनमें भ्रष्टाचारी के मामले पहले ही सामने आने लगते हैं कि पैसा दो, हम आपका काम करवा देंगे। इस तरह के जो मैटर है वो आने लगते हैं। अब यहां पर देखिए, इन जिलों में लगाया जाएगा पुष्टाहार प्लांट। यहां पर इन सब जिलों के नाम लिखे, चाहो तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल हमने 18 जनपदों के नाम वो पूर्व में ही बता दिए थे। अब देखिए, स्वाति पावी बहन है, दूध का वितरण यहां पर उनके वहां किया जा रहा है। इसके अलावा बात करते एक और मैसेज ये आया था, यहां पर बहन है और ट्रेनिंग वाला पुष्पा बहन के वहां चल रही है। एक और ये बहन है मंजू यादव बहन, इनकी भी वीडियो आएंगे। इनके अलावा ये एक और बहन है सीतापुर वगैरह से, मौर्या कोई बहन है, और इनका भी वीडियो आएगा। इनके अलावा ये देखो, एक बहन इन्होंने भेजा हुआ था, ये उन्नाव जनपद में उनको मिल रहा है, मुरादाबाद वगैरह में। ये देख लीजिएगा, पूरी है, सब्जी है। अब आप सोचो 50 रुपए का भी खाना अगर आप किसी ढाबे पे जाकर के खाते हो, सिंपल वाली जो प्लेट होती है, जिसमें ज्यादा महंगी भी नहीं होती है, कच्चा खाना होता है सिंपल सा। अब आप बताओ, वो भी 50 रुपए में इससे ज्यादा मिल जाता है। बहनों के लिए प्रति बहन 100 रुपया अगर खर्चा भेजा गया ऊपर से, तो ये 50 रुपए का घटिया खाना खिला करके बाकी पैसा तो डकारी तो लेंगे अधिकारी। ये सब चीजें तो आप देखिए और समझिए। ये घटिया क्वालिटी का जो दिया जा रहा है, इसका विरोध ऑल इंडिया करता है, क्योंकि तमाम ब्लॉकों पर आपने देखा है, विरोध करने के बाद, यूनियन के भाई बहनों के विरोध के बाद में उनको बढ़िया खाना मिल रहा था। बकायदा जो है मटर पनीर हो,
अन्य अन्य तरह से जो मान लीजिए दालें हैं, चावल है, पूड़ी है, सब कुछ उनको मिला। मतलब कि ठीक ठाक कम से कम व्यवस्था कराई गई। इतनी घटिया तो नहीं थी कि पूड़ी दे दिया, सब्जी दे दिया, बस हो गया। ये 100 रुपए का खाना है, किसको ठग रहे हैं आप? तो आप देखिए अगला मैसेज और ये आया, सीतापुर वगैरह से बहन है, इनका भी यहां पर ये ट्रेनिंग का एक फोटो है। इनके अलावा ये बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से, इनका मैनपुरी वगैरह में भी प्रदर्शन हुआ। आगे बढ़ती रहिए बहनों और प्रदर्शन करती रहिए, समय है अभी, वरना बजट आने के बाद में प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। ये बहन है एक, यहां पर उनका कहना है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आती हैं, वाराणसी वगैरह से, दूध और दाल का, चना का, ये सब का वितरण उनके वहां चल रहा है, चैनल पर दिखाइएगा। लेकिन फोटो आप देखिए कितनी, 18 फोटो बहन ने भेजी है, जबकि हम कहते रहते केवल और केवल एक फोटो भेजिए। 18 फोटो हमें जरूरत नहीं है, ये अपने विभागीय ग्रुपों में डालिए, उनको दिखाइए। हमें ऑल इंडिया पर बस आपका नाम और फोटो एक ही काफी है, उतना ही। हमें सभी लाभार्थियों को थोड़ी दिखाना कि आपने सबका वितरण किया है, ये हम दिखाएंगे तो हो ही नहीं पाएगा, इतनी बहनें हैं। एक और ये बहन है, इनका देखो एक फोटो ये आया है। इनके अलावा यहां पर एक और ये बहन है हमारे पास, इनका भी शीला पटेल बहन है, फोटो आया, यानी वीडियो आया, आज आ जाएगा। पोषाहार वगैरह से जुड़ा हुआ एक लेटर ये था हमारे पास, अमजदी बहन ने भेजा था। इसमें 28 तारीख जो है ना पोषाहार वितरण की बिहार में चल रही है डेट, तो ये दे दी गई थी। फिलहाल के आज का वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करना दोस्तों, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और प्लीज अगर वीडियो देख रहे हैं शेयर नहीं किया है तो फॉरवर्ड शेयर का आप अगर करना जानते हो तो प्लीज अपने ग्रुपों में करिए, अपने यूनियनों को भी बताइए ताकि उनको भी पता चले। मैं वैसे भी सभी यूनियनों के ग्रुपों को छोड़ चुका हूं, किसी भी यूनियन के ग्रुप में सुधांशु पटेल नहीं है, और शायद भविष्य में रहेगा भी नहीं, क्योंकि जिसको देखो संपर्क करना है वो डायरेक्ट कर ले, हमें यही बस अच्छा लगता है। क्योंकि ग्रुपों में होती क्या है, यहां पर खींचातानी, वो उनकी टांग खींचते हैं, वो उनकी टांग खींचते हैं, और करता कोई है नहीं ज्यादा अच्छा, तो सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते रहते हैं। हमारे पास इन चीजों के लिए समय नहीं है, हमारा जो कर्तव्य हम उसको भी हमें पूरा करना है। अगर हम उनमें रहेंगे, दिमाग की टेंशन रहेगी, तो हम क्या आगे के लिए लड़ेंगे? तो यही चीजें हमारा कर्तव्य है यहां दिखाना। इसके बाद बहनों आप अपने यूनियन तक पहुंचाइए, और जिनको भी भाई अच्छा लगे वो इन चीजों को फॉलो करें, और धरना प्रदर्शन पहले की तैयारी करें। बाद में आने से, अगर मान लीजिए 22 को भाई ने कहा, अमित बख्शी भाई ने, कि बजट सरकार ला रही है, और अगर कुछ उसमें नहीं हुआ तो फिर मार्च में धरना आप करेंगे, तो उसमें क्या कर लेंगे? ये तो चीजें है ना। अब 50,000 बहनें जो रिटायर हुई थी, उनके लिए स्टार्टिंग में तो सबने सब कुछ किया, थोड़ा बहुत लेटर ज्ञापन ये सब चले, कोर्ट वोट का चक्कर चला, लेकिन धरना प्रदर्शन टाइप का नहीं हुआ। अब चाहते तो लोग तो कर सकते थे, किसान भी जाने कब से बैठे हैं, आंगनबाड़ी बहनें भी, लेकिन वही चीजें हम भी है सपोर्ट नहीं करते। साफ सुथरा मैं आज बोल रहा हूं, हमेशा नहीं कहता, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता ऐसी सरकारों में धरना प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि ये सरकारें किस हद तक नीचे गिर सकती हैं ये पढ़े लिखे भाई बहन समझते हैं। जो समझते हैं इनकी नीतियों को सरकारों की, वही जानते कि सरकारें किस हद तक गिर जाती हैं। तो यहां पर तो आपने देखा जो महिलाएं हैं, अब महिलाएं धरना करेंगी, इनके ऊपर वो किस हद तक गिरेंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसीलिए हम कह रहे हैं जरा सावधान रहें, धरने वगैरह का जो अभी रुख छोड़े, लेकिन अपना छोटा मोटा, जैसे मान लीजिए अपना आप ऐसे चल करके चले गए, ठीक है, ज्ञापन थमा दिया डीएम को, पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दे दिया जाए, हर एक जनपद में, हर एक ब्लॉकों पर थमाए जाए। कम से कम चर्चाओं में रहिए कि हर जगह आंगनबाड़ी बहनों ने ज्ञापन सौंपे हैं सरकार की जुमलेबाजी के खिलाफ, और निकालिए लेटरों की प्रति। केशव प्रसाद मौर्य जी का वो वाला लेटर 17 का जो उन्होंने वादा किया था, उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर अकाउंट के सभी जो स्क्रीनशॉट, इन सबको लीजिए, अखबारों को वालों को दीजिए और दिखाइए, वहां लेकर के जाइए, डीएम को भी सौंपिए। ये देखिए सब वादे कहां चले गए सरकार के, सरकार भी जाने कि हाँ ये जागरूक है, ये सब सबूत लेकर के टहल रही है, लेकिन करता कौन है? जाते हैं 4 लोग, डीएम को मिल रहा है, ज्ञापन दे दिया, चले आए घर, बस हो गया काम। ऐसे कुछ नहीं होगा। उनको आभास लगाओ कि हम सब जानते हैं, हमारे पास सारे सबूत है कि आपने कब कब हमें ठगा है, जुमला दिया, हम इसको भूले नहीं है कि आप आने वाले समय में एक दिन खड़े होकर मंच से कह देंगे हमारी सरकार को सत्ता में ले आइए और हम आपका मानदेय बढ़ा देंगे, नियमित कर देंगे, तब लंबे लंबे आप वादे फेंकते चले जाएं। तो यही चीजें अभी आपने देखा सब। मैंने एक दिन वीडियो दिखाया लोकसभा में, एक राजस्थान के जो है महोदय जी ने आवाज उठाई थी 2 साल पहले बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आज तक वहां कोई दिन नहीं बदले, ठीक है, लेकिन उन्होंने उठाया था पूरे मन से दिल से। यहां पर उत्तर प्रदेश में भी पूरे मन से दिल से भाई ने उठाया, लेकिन सरकार की मंशा क्या रही है ये हम नहीं जानते, ये वक्त बताएगा, क्योंकि जो सरकारें उन्हीं की पार्टी से, और उन्होंने ही कुछ नहीं किया उन्हीं सरकारों ने आज तक। तो उसके लिए पहले उनको प्रयास करना चाहिए। 28,000 मानदेय के लिए नहीं करना चाहिए उनको प्रयास, उनको करना चाहिए जो सरकार ने वादे किए थे 9,000 10,000 देने के लिए सम्मानजनक, उनको पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ संसद में अगर वो बोल देते तो हम मानते कि वो आंगनबाड़ी बहनों के हक के लिए लड़ रहे हैं। वो तो यही कह रहे थे 28,000 मानदेय करो, सरकार ये करे, इस पर विचार करे। इन चीजों को ध्यान में रखिए और थोड़ा बारीकी से सोचिए। लुभावने के अवसर भी आपके सामने आएंगे कि आप उन्हीं को वोट दें, उन्हीं को सत्ता में लाएं, लेकिन हम ये नहीं कहते आप दूसरों को सत्ता में लाएं। हम तो ये चाहते जो सरकारें हैं यही कम से
से कम करें तो साफ सुथरा करें। अब 10,000 बोला था योगी जी ने करने के लिए, कमेटी बनी, 9,000 पर सहमति हुई तो 9,000 ही करना था, लेकिन किया क्या 1500, तो वो भी 1500 आज तक मिला नहीं। तो बराबर जुमले, ऊपर से अभी 50,000 बहनों को हमारी रिटायर कर दिया खाली हाथ, तो उनको भी कुछ नहीं दिया, जीवन भर काम कराते रहे। तो ऐसे कैसे भरोसा आप पर हो जाए? और अभी कोई आए संसद में बोल दे कि 28,000 मानदेय हम जो है सरकार मानदेय हमारी करे, इस पर विचार करे, तो क्या आप भरोसा करके पीछे पूंछ जैसे लग करके चले जाएंगे? खुद से सोचिए जरा। तो आप उनको एहसास तो कम से कम दिलाओ कि हां आपने आवाज उठाई, जिन महोदय ने, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, लेकिन उन सबूतों को भी तो दिखाओ कि सरकार ने कहां कहां पर हमको धोखा दिया और कब कब दिया है। उनके सबूत भी उनके हाथों पर रखिए, ये करिए। और उन सबूतों को लेकर के अगर उनकी पार्टी से कोई आवाज उठाए कि हमारी ही सरकार ने हमारी इन बहनों को ठगा है, छला है, संसद में अगर ये बोलते तो हम जानते कि हां ये अपनी पार्टी के जो गंदे काम थे, जो उन्होंने ठगा है, छलावा किया है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो यहां पर अपना ध्यान लगाइए। लोग क्या होता, छोटी सी खुशखबरी देखते नहीं है, दौड़ते चले जाते हैं 28,000 के लिए, संसद में आवाज मेरे लिए लग गई, लेकिन ये नहीं सोचते ऐसे जब योगी आदित्यनाथ जी 10,000 मानदेय कर दिया ये बोल के चले जाएं और ना दे 1500 बढ़ाएं वो भी ना दे, तो आप क्या समझते हैं? एक सांसद महोदय जी के चिल्लाने से अगर ये सब हो जाए तो बात ही क्या थी? अगर वो चिल्लाते किस लिए संसद में कि हमारी पार्टी सरकार ने ठगा है बहनों को और इन समय पर ठगा है, ऐसे ऐसे लेटर निकाले, वादा किया, ट्विटर पर सब डाला, और आज तक उनके हाथ पर क्या मिला? जाकर के जमीन पर उन्हीं से पूछ लो तो हम जान जाते और मान जाते। लेकिन ये हमारे सामने कुछ भी नहीं देखने को मिला। फिलहाल के लिए आज का वीडियो बस इतना ही। हम चाहते थे इस वीडियो को यूनियन तक भी शेयर करो, वो भी देखें और सोचे समझे और आगे बढ़े अपने हक के लिए, अपनी बहनों के हक के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक